हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे इमेज हॉवर इफेक्ट। यहाँ पे आपको इमेज नजर आ रही है, 3 इमेज है। इसको हॉवर करेंगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा। जिस भी इमेज के ऊपर हॉवर करेंगे वो पूरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको आप बना सकते हैं क्लिप पाथ के साथ। तो आपको आज पता चल जाएगा क्लिप पाथ हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। सबसे पहले बेसिक कोड। अब कोई भी आप यहाँ पे एक टैग ले लो। आप तो यहाँ फिर डिव भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे सेक्शन ले लेते हैं, डिव या सेक्शन दोनों में से कोई भी लगा दो। इसको एक क्लास ऐड कर दो कंटेनर की। एक हमने कंटेनर ले लिया, उसमें मुझे 3 इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पे लिखो एक क्लास, एक कॉमन क्लास देनी है। तीनों इमेजेस को कोई भी नाम दे दो, उसका नाम हम क्लिप रख देते हैं। साथ में एक पर्टिकुलर क्लास देनी, एक इमेज को एक क्लास दो, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। इसको हम रख देंगे क्लिप 1। इसको कॉपी पेस्ट कर लो। चेंजेस यहाँ पे करनी है क्लिप 2, क्लिप 3। क्लिप नाम की क्लास हर एक डिव को कॉमन रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा देते हैं स्टाइल टैग। बॉडी का कलर वगैरह चेंज करना है या फिर आपने सेंटर में लगाना है तो आप ये कोडिंग लिख सकते हैं। अगर आपको सेंटर में चाहिए वो पूरा एरिया, पूरी इमेजेस, तो आप ये कोडिंग लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। बैकग्राउंड हमने ये वाला लगा देते हैं। चलो, हाइट लिख दो। स्क्रीन की हाइट है, ना कि इमेज की। डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लैक्स में। तो ये हमें मिल जाएगा सेंटर में फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर में। आप ये चीज स्किप कर सकते हैं अगर आपने सेंटर में नहीं लगाना। ये दो प्रॉपर्टी स्किप कर दो तो आपका पूरा कंटेनर सेंटर में नहीं रहेगा। अब बारी है कंटेनर की। सबसे पहले कंटेनर की पोजीशन रखनी पड़ेगी, रिलेटिव रख दो। कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, तो हम उसको 800 पिक्सल की हाइट रखेंगे, विड्थ रखेंगे। हाइट रखेंगे 500 पिक्सल की। बैकग्राउंड उसका लगा देंगे ये वाला। तो ये आ गया, ठीक है। ये हमारा कंटेनर है, इसके बीच इमेजेस लगानी है। आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, हाइट विड्थ मेंशन करके। इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर दो। टॉप से 0 रहेगा, लेफ्ट से 0 रहेगा। ये जरूरी नहीं है, फिर भी लगा देते हैं कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, डिजाइन पूरा परफेक्ट बने। और चलिए, ये तो हो गया। अब चलो, सबसे पहले क्लिप, हमने जो क्लिप नाम की क्लास ली है उसकी पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट। क्लिप है हमारी, जिसमें इमेजेस हमारी आनी है। 3 इमेजेस लगानी है। तीनों को हमने इस क्लिप वाले क्लिप, मान लो एक हम छोटा सा, मान लो कंटेनर जैसे बना रहे हैं, उसके बीच हम इमेज फिट कर देंगे। तो इसकी विड्थ कितनी रहेगी? 100%। तो जब भी हम इसमें इमेज लगाएंगे, पूरी जितने भी हमारा क्लिप का एरिया होगा उसमें इमेज लग जाएगी। विड्थ भी 100 रहेगी, हाइट भी 100% रहेगी। और इसको हमने, चलिए कलर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमने इमेजेस लगानी है। पहले इमेजेस लगाते हैं। तो पहले हमने पहली लगानी है .clip1 लिखो। बैकग्राउंड, URL, इमेजेस मेरी ओपनली पड़ी हुई है, उसका नाम है जी। अब अगर आपके बैकग्राउंड में CSS में जब हम इमेज लगाते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास बैकग्राउंड इमेज ना लगे तो आपने क्या करना है, अपने फोल्डर के बाहर इमेज रखो। एक तो मेरे पास ये फोल्डर है इमेजेस नाम का, इसके अंदर इमेजेस है, लेकिन मैंने ये वाली नहीं लगानी, मैंने ओपनली रखी हुई है। ये 3 इमेजेस ये लगाऊंगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राउजर की प्रॉब्लम हो सकती है कि बैकग्राउंड इमेज फोल्डर के बीच वाली नहीं लगती, इसलिए मैंने ओपनली रख ली। तो रिफ्रेश करो, इमेज लग गई। इसमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड करो पहले। बैकग्राउंड साइज इसका रहेगा कवर, ताकि पूरी इमेज शो हो। बैकग्राउंड पोजीशन रहेगी इसकी सेंटर में। अब इमेज ऐसी लग रही है, अब देखना तो पूरी नजर आ रही है। चलिए, अब हमने क्लिप पाथ बनाना है। क्लिप पाथ प्रॉपर्टी यूज की जाती है जैसे हमने अलग अलग शेप्स बनानी हो। आपने स्टार बनाना हो, पॉलीगन बनाना हो, हार्ट शेप बनानी हो, ठीक है। ऐसी शेप्स बनाने के लिए हम क्लिप पाथ यूज करते हैं पॉलीगन के साथ।
तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखूंगी, आप वैल्यूज चेंज करके देख सकते हैं कि इसके साथ कौन सी शेप बनेगी। तो साथ साथ में ये बनती जाएगी। यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, ये आ गया। तो शेप बन गई है। अब देखो नजर कैसे आएगी। इसकी वैल्यूज आप इंक्रीज करते जाओ। अगर मैं यहाँ पे 39 कर दूं तो पूरी आ गई। अब यहाँ पे 100% कर दो तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। एक ये बन गई शेप। इसको आपको ये सही ना लगे तो ये वाली लगा दो। मतलब वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कुछ ना कोई शेप ये बनती जाएगी। ये हो गई एक, ठीक है। अब चलो दूसरे की तरफ। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए कर ही लेते हैं कॉपी पेस्ट। यहाँ पे दो क्लिप पाथ हम हटा के फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले इमेज का नाम चेंज करो। दूसरी इमेज लग गई, दूसरी आ गई। अब इसका क्लिप पाथ बनाना है। क्लिप पाथ, बस वैल्यूज चेंज करनी है, पॉलीगन के साथ बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 0 0 लिख दूं, वैल्यूज लगा के देखते रहो आपको कौन सी सही लगेगी। उसके बाद 46% यहाँ से कर देते हैं, 0 इधर से कर देते हैं। और और भी अगर मैं यहाँ पे 50% कर दूं, अब देख लेते हैं। जहाँ पे हम कर देते हैं क्लिप 2 है ना, तो हमने जो पहले वाली लगाई है वो नहीं लगाएंगे, हम बिल्कुल चेंज लगाएंगे क्योंकि ये इसके साथ मैच हो गई। मैच नहीं करेंगे हम। यहाँ पे रख देते हैं, एक जे लगा देते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ रख देते हैं, कोई वैल्यू रख के देख लो जो आपको सही लगे। नजर नहीं आई अभी, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर दो। एक जे लगा दो। ये बन गई शेप दूसरी। और जहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये दूसरी बन गई। इसको हम थोड़ा सा, जहाँ पे एरिया ज्यादा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसको हम करेंगे जहाँ से 87 इधर से कर देंगे। 87 इधर से थोड़ा सा कम कर देंगे। इतना सही है बस। अब तीसरे की बारी। कॉपी पेस्ट। यहाँ पे लिखो 3, क्लिप पाथ हटा दो। इसको बाद में क्रिएट करेंगे। जहाँ पे इसका क्लिप पाथ बनाओ, इसको वैल्यूज हम लिख देंगे पॉलीगन में। इधर से ऐसे लिखते हैं, चेक कर लेते हैं कैसी बनेगी। ये हमारी आ गई तीसरी इमेज। इसको पहले चेंज कर दो। तीसरी इमेज। अब हम तीसरी इमेज लगाने चाह रहे हैं। यहाँ पर 0 कर देते हैं, इधर से 100% कर देते हैं, इधर से 0 कर देते हैं। तीसरी ये एरिया बन गया। और 100% इधर से, 40% इधर से। अब देख लेते हैं, ये ऐसे बन गया। 60% इधर से कर दो, 100% इधर से कर दो। तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट नहीं बना, इसको हमने करना है थोड़ा सा चेंज। और इसको इधर से 100% कर देते हैं। हो गया। यहाँ पर ये आ गया 100, इसको भी 100 कर दो। वैसे तो ओके है। 82, 0 नहीं, जहां पर कम ही आएगा वही सही था। 63% कर देते हैं। 3 इमेजेस लगी। अब हम चाहते हैं जब हम हॉवर करेंगे
इसके ऊपर हॉवर करना है, ये इमेज ओपन हो, इसके करना है ऊपर, तो ये इमेज पूरी ओपन हो। तो यहाँ पे आओ, उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेम ही है। डॉट कंटेनर जो हमने लिया है, कंटेनर को जब भी हॉवर करेगा, कंटेनर मतलब पूरी इमेज, उसमें जो क्लिप होगा, क्लिप नाम की क्लास है ना हमने ऐड की, तो बस उसमें क्लिप पाथ ऐड कर दो। तीनों का बनाना पड़ेगा, क्लिप पाथ, पॉलीगन, इधर से 100%, इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको हमने 100% ही करना है, तो ये पूरी ओपन हो जाएगी। इसमें बस 0 100%, 0 100%, यही दो वैल्यूज आनी है। तो यहाँ पे 100 लिख दो, यहाँ पे 100 लिख दो, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100। तो ये ओपन तो हो रही है लेकिन इमेज नहीं ना शो हो रही, पहले तीनों लगा देते हैं, वो शो हो जाएंगी। कॉपी, अब दूसरे की बारी, लेकिन इसको ध्यान रखो, क्लिप ही लिखना है, क्लिप 1 2 3 नहीं लिखना है, इसको सिर्फ क्लिप लिखेंगे। 100 0 100 0 और 100, इसको 100 ही रहने देते हैं। तीसरा लगा के देखते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0 0। ओपन तो हो रही है लेकिन पूरी नहीं ना हो रही, और इधर से 100, इधर से 0 कर देते हैं। एक ओपन हो गई, एक ही हुई है, मतलब एक ही ओपन हो रही है, तीनों के ऊपर होवर कर रही है, एक ही इमेज ओपन हो रही है। तो इसको चेक कर लेते हैं, 100, इसको होवर करेंगे तो है तो सही, 0 0 100% 0, और इसको अगर हम चेंज करें, कंटेनर को जब कोई होवर करेगा तो क्लिप वाली क्लास, अच्छा यहाँ पे ना पता क्या करेंगे हम, बाकी सब तो ओके है, इमेज ओपन हो रही है, तो हम यहाँ पर मेथड चेंज कर देंगे। पहले वाली को जब कोई बंदा क्लिप कंटेनर को होवर करेगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, दूसरी बार जब कोई बंदा, ये सही है, यहाँ पर हम लगा देते हैं, बस तीसरी वाली पे लगा देते हैं, जब कोई क्लिप को होवर करेगा कंटेनर में, जब कोई क्लिप क्लास को होवर करेगा, एक ओपन हो गई, अब ये दूसरी हो गई, अब ये तीसरी हो गई, ये देखो, लेकिन ये एकदम से हो रही है। पहले ये देखो, आपने ऐसे लगा देना है, कंटेनर में जब कोई क्लिप को होवर करेगा तब ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी अप्लाई। तो अब जहां पर हमें ट्रांजिशन ऐड करनी है, एकदम से ओपन हो रही है इमेज, ऐसे नहीं आनी चाहिए, पहले देख लो कैसे ओपन हो रही है, होवर किया तो एकदम से ओपन हो रही है, ट्रांजिशन के साथ आनी चाहिए। ट्रांजिशन हम ऐड करेंगे क्लिप पे, क्लिप की क्लास हमने ऐड की है ना, तो क्लिप पे जाओ, इसको हम कर देते हैं ट्रांजिशन, कितनी करनी है, ऑल पे लगाओ 0.5 सेकेंड, कम ज्यादा भी लगा सकते हैं। अब देखो, अब पता चला, अब सही है, एकदम से ओपन नहीं हो रही, ट्रांजिशन के साथ ओपन हो रही है। ये हो गया हमारा आज का कोड खत्म, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।